काशी विश्वनाथ मंदिर के नए कॉरिडोर के लोकार्पण की भव्य तैयारी पूरी। कल प्रधानमंत्री मोदी देंगे देश दुनिया को सौगात। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन पर वाराणसी के 8 लाख घरों में पहुंचाया जाएगा बाबा का प्रसाद। 15 जगहों पर तैयार हो रहे हैं बेसन के 25 लाख लड्डू। पीएम मोदी ने 2019 में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का शिलान्यास किया था और इस योजना पर करीब 900 रुपए खर्च किए गए थे। माफ कीजिएगा, 900 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। मंदिर से घाट पूरे परिसर को चौड़ा कर नए भवन, मंदिर और भोगशालाएं बनाई गई है। काशी विश्वनाथ मंदिर का आखिरी बार 1780 में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने पुनर्निर्माण कराया था, जिसके बाद 1853 में महाराजा रणजीत सिंह ने मंदिर के ऊपरी हिस्से के लिए गोल्ड प्लेट दान किया था। वाराणसी की संध्या आरती में नया अध्याय जुड़ा। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत मां गंगे के साथ मां भारती की भी आरती की गई। મોદીજીએ ભૂલાયેલા આપણા શ્રદ્ધા કેન્દ્રોના જીર્ણોદ્ધારનું કામ ભય વગર અને શ્રદ્ધા સાથે સન્માન સાથે કરવાનું કામ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने चुनावी क्षेत्र अहमदाबाद में किया 363 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण। कांग्रेस पर हमला करते हुए बोले, हिंदू आस्था के केंद्रों को वर्षों तक अपमानित किया गया। पीएम मोदी का ट्विटर अकाउंट हैक करने की कोशिश, अकाउंट से किया गया बिटकॉइन का ट्वीट, चंद मिनटों में ही हटाया गया। क्या क्रिप्टो करेंसी बिल के विरोध में रची गई ये साजिश? विधानसभा चुनाव पर एबीपी न्यूज सी वोटर के ओपिनियन पोल। 5 राज्यों में बीजेपी 4-1 से आगे। यूपी, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में बीजेपी की वापसी संभव। पंजाब में कांग्रेस को महीने भर में भारी नुकसान, आम आदमी पार्टी को फायदा। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे के मुताबिक उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार की वापसी संभव। बीजेपी को 212 से 224 सीट, एसपी के गठबंधन को 151 से 163 सीट, बीएसपी को 12 से 24 सीट और कांग्रेस को 2 से 10 सीट मिलने का अनुमान। सर्वे के मुताबिक उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर। बीजेपी को 33 से 39 सीटें, कांग्रेस को 29 से 35 सीट और आम आदमी पार्टी को 1 से 3 सीटें मिलने का अनुमान है। पंजाब में आम आदमी पार्टी को बड़ा फायदा होता नजर आ रहा है, कांग्रेस को भारी नुकसान। पंजाब में आम आदमी पार्टी को 50 से 56 सीटें मिल सकती है, तो वहीं कांग्रेस को 39 से 45 सीटें, अकाली दल को 17 से 23 सीटें, बीजेपी को 0 से 3 सीटें मिलने का अनुमान है। मणिपुर और गोवा में भी बीजेपी की सरकार बन सकती है। गोवा में बीजेपी को 17 से 21 सीट, तो मणिपुर में बीजेपी को 29 से 33 सीट मिलने का अनुमान है। प्रधानमंत्री मोदी ने बलरामपुर में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया। कहा, जो 5 दशक में नहीं हुआ वो 5 साल में करके दिखाया। 50 साल से इस प्रोजेक्ट को लटकाने वाले सजा के हकदार हैं। सरयू नहर परियोजना को लटकाया भी पटकाया भी। बलरामपुर से बिना नाम लिए अखिलेश यादव पर पीएम मोदी का निशाना। कहा, कुछ लोगों की प्राथमिकता होती है सिर्फ फीता काटना। अखिलेश यादव का भी पलटवार आया सामने। फीता लखनऊ से, दिल्ली से कैंची और उद्घाटन होने लगा था। बलरामपुर दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी के लाल जैकेट पहनने पर अखिलेश यादव का तंज। बोले, कुछ लोग लाल रंग से मिलते जुलते कपड़े पहनने लगे हैं। बहुत ध्यान से अगर देखोगे तो लाल रंग से मिलता जुलता काम होने लगा है स्टेज पर भी, और कपड़े भी लोग मिलता जुलता लाल से पहनने लगे। अखिलेश यादव ने कहा, जिस भी बड़ी परियोजना को बीजेपी अपना बता रही है वो ज्यादातर हमारी सरकार में शुरू हुई। गोरखपुर एम्स को हमारी सरकार ने जमीन दी। जो अभी तक विकास के यूपी सरकार गरीबों को मुफ्त में देगी 2 गुना राशन। आज सीएम योगी फ्री राशन वितरण महाअभियान की शुरुआत करेंगे। 15 करोड़ लोगों को इससे फायदा होगा। यूपी चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की बड़ी बैठक हुई। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोले, एसपी ने रोजगार दिया, बीजेपी ने लाठी, बीजेपी ने महिलाओं की साड़ी खिंचवाई। अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी ने अभी तक अपना संकल्प पत्र उठाकर नहीं देखा। ना रोजगार दिया, ना किसानों की आय दोगुनी हुई, सिर्फ विज्ञापनों पर खर्च हो रहा है।
बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मेरठ में बूथ अध्यक्षों को संबोधित किया। नड्डा ने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में विकास हो रहा है। पिछली सरकारों ने राम मंदिर निर्माण को अटका रखा था। जेपी नड्डा ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। कहा, यूपी में पहले प्रजातंत्र नहीं दंगातंत्र था। सीएम योगी ने दंगातंत्र को खत्म किया। ये प्रजातंत्र नहीं था, ये दंगातंत्र था और इस दंगातंत्र को समाप्त करके योगी जी ने यहाँ पर शांति, अमन, चैन और विकास की एक नई कहानी लिखी है। यूपी दौरे के दूसरे दिन आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सुबह 11 बजे एटा के रामलीला मैदान में बूथ अध्यक्षों को देंगे जीत का मंत्र। सीएम योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे मौजूद। और आइए कुछ और अहम खबरें आपको बता देते हैं फटाफट अंदाज में ही। अखिलेश यादव की मौजूदगी में आज बाहुबली हरिशंकर तिवारी और दोनों बेटे समाजवादी पार्टी में होंगे शामिल। संत कबीर नगर से बीजेपी विधायक जय चौबे ने एसपी का दामन थामा। बीजेपी के साथ गठबंधन के भविष्य पर बोली अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल। कहा, भविष्य के बारे में अभी नहीं कह सकती। राजनीति संभावनाओं का खेल है और संभावनाएं कहीं भी ले जा सकते हैं। लखनऊ में 17 दिसंबर को बीजेपी और निषाद पार्टी की साझा रैली। अमित शाह, सीएम योगी और संजय निषाद जनसभा को संबोधित करेंगे। बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्र का बीजेपी पर निशाना। बीएसपी की सरकार बनी तो कानून व्यवस्था ठीक करेंगे। बीजेपी सरकार में जो अत्याचार हुए हैं एक एक करके हिसाब लेंगे। दिल्ली बॉर्डर से किसानों के घर लौटने का सिलसिला जारी। पूरी तरह बॉर्डर खाली होने में लगेंगे 1-2 दिन। देश भर में किसानों ने मनाया विजय दिवस। सोनीपत में ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचते गाते घर लौटे किसान। घर वापसी पर हुआ जोरदार स्वागत। पंजाब हरियाणा शंभू बैरियर पर किसानों का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत। किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाला को फूलों का हार पहनाया गया। जलेबियां बांटी गईं। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हुई। यूपी के कैराना में आज धन्यवाद किसान महापंचायत होगी। किसान नेता राकेश टिकैत का घर वापसी पर होगा स्वागत। भारतीय किसान मजदूर महासंघ के संयोजक शिव कुमार शर्मा कक्का जी ने कहा, अगर 15 जनवरी तक सरकार ने अपने वादे पूरे नहीं किए तो चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद फिर आंदोलन करेंगे। सब जगह महंगाई इतनी भयंकर हो गई, लोग त्रस्त थे। अब महंगाई को मुद्दा बनाएगी कांग्रेस। आज जयपुर में मोदी सरकार के खिलाफ महारैली। सोनिया, प्रियंका और राहुल होंगे शामिल। प्रधानमंत्री मोदी आज दोपहर 12 बजे बैंक जमा राशि बीमा कार्यक्रम में जमाकर्ताओं को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज इंडिया गेट पर स्वर्णिम विजय पर्व का उद्घाटन करेंगे। 1971 के युद्ध में मिली जीत की याद में कार्यक्रम। पीएम मोदी का संदेश भी प्रसारित होगा। सीमावर्ती इलाकों में बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची पंजाब सरकार। एससी ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। 81 साल के हुए एनसीपी प्रमुख शरद पवार। ओमिक्रॉन के खतरे की वजह से जन्मदिन पर डिजिटल रैली करेगी एनसीपी। शिवसेना नेता संजय राउत का बयान। शरद पवार ने 25 साल पहले कहा था कि बीजेपी विभाजनकारी है, लेकिन शिवसेना को 2019 में सच्चाई का एहसास हुआ। तेजस्वी के लव मैरिज पर सवाल उठाने वाले मामा साधु यादव से भिड़े तेज प्रताप। कहा, बुजुर्ग हो गए हैं, औकात में रहें। जवाब में साधु यादव ने कहा, लालू जी बच्चों को कंट्रोल में रखें, वरना वो हालत करेंगे कि दुनिया देखेगी। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में पुलिसकर्मियों की हत्या पर पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला का बयान। बोले, जम्मू कश्मीर में पुलिसकर्मी ही सुरक्षित नहीं तो आम आदमी क्या होगा। चीन हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है, लेकिन बीजेपी संसद में चर्चा नहीं करती। जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका की अस्थियां मोक्षदायिनी गंगा में विसर्जित हुई। हरिद्वार में बेटी कृतिका और तारिणी ने माता पिता की अस्थि विसर्जित की। हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद विंग कमांडर पृथ्वी सिंह का आगरा में अंतिम संस्कार हुआ। राजस्थान के झुंझुनू में कुलदीप और हिमाचल के कांगड़ा में विवेक कुमार का अंतिम संस्कार हुआ।
हेलीकॉप्टर हादसे के 4 और शहीदों की डीएनए टेस्ट से पहचान हुई। लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह का अंतिम संस्कार दिल्ली में होगा। जितेंद्र कुमार का पार्थिव शरीर सीहोर, सतपाल राय का पार्थिव शरीर दार्जिलिंग और गुरसेवक सिंह का पार्थिव शरीर तरनतारन भेजा जाएगा। हेलीकॉप्टर हादसे में एकमात्र जिंदा बचे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की हालत अब भी नाजुक। बेंगलुरु के अस्पताल में इलाज जारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वरुण सिंह के पिता से बात की। देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद नए सीडीएस पर विचार विमर्श शुरू। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने की प्रधानमंत्री से मुलाकात। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।